हीरा या कांच। एक बार महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में पड़ोसी मित्र राज्य का एक दूत आया। वह एक विशेष उद्देश्य से विजयनगर आया हुआ था। पड़ोसी राज्य के शासक ने उस दूत के हाथों एक पत्र चंदन की लकड़ी से बनी एक डिब्बी भेजी थी। पत्र में लिखा था, यह चंदन की डिब्बी भेज रहा हूँ। इसमें रखा हीरा चीन के एक व्यापारी का है। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। मेरे राज्य में हीरो का कोई ऐसा पारखी नहीं जो इसकी वास्तविक कीमत आंक सके। आपके यहाँ हीरो के कई पारखी हैं। आपसे विनती है कि इस हीरे को परखवा कर इसकी सही कीमत बता दें। महाराज स्वयं भी हीरे रखने का शौक रखते थे। उत्सुकतावश उन्होंने व्यापारी के उस हीरे को पहले स्वयं देखना चाहा। जैसे ही उन्होंने डिब्बी खोली, उसमें रखे हीरे की चमक से उनकी आंखें चौंधिया गई। ऐसा बेजोड़ हीरा महाराज ने पहले कभी नहीं देखा था। इसके बाद उन्होंने राजदूत को अतिथि गृह में भिजवा दिया तथा हीरे के मूल्य का आंकलन करने के लिए राज्य के श्रेष्ठतम जौहरियों को बुलवाया। जौहरी इस अद्भुत हीरे को देख आश्चर्यचकित थे। सभी का एक ही मत था कि यह हीरा अनमोल है। इसके लिए तो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं भी कम हैं। जौहरियों से परामर्श करने के बाद भी महाराज को इस हीरे पर कुछ संदेह था। वे पुनः राज दरबार में आ गए। दरबार में भी हीरे की ही चर्चा चल रही थी। वहाँ कई ऐसे दरबारी भी थे जिन्हें हीरो की अच्छी परख थी। महाराज ने उन्हें भी हीरे की जाँच करने को कहा। हीरे को अच्छी भांति जाँच परख कर उन्होंने यही जवाब दिया, यह एक विशिष्ट हीरा है। इसके मूल्य का आंकलन करना वास्तव में कठिन है। अब तक तेनालीराम चुप बैठा हुआ था। अचानक ही उसने हीरो को देखने की इच्छा प्रकट की। तभी मंत्री ने तेनालीराम को डपटते हुए कहा, हीरो के इतने अनुभवी और पारखी लोग इसे देख चुके हैं। भला तुम देखकर क्या करोगे? देखता हूँ, शायद मैं ही कुछ बता पाऊँ। तेनालीराम बोला। महाराज ने हीरा उसे देने को कहा। तेनालीराम ने हीरा हथेली में लिया, फिर एक क्षण के लिए उसे देखा। सर्दियों के दिन थे। उसने ऊनी लबादा पहना हुआ था। उन्होंने हीरे को तुरंत लबादे के अंदर बाईं ओर रख लिया। तेनालीराम, तुमने हीरा लबादे में क्यों रखा? महाराज ने चौंकते हुए कहा कि यूं ही महाराज, मैंने सोचा क्यों ना दिल से पूछ लिया जाए। यह कहते हुए तेनालीराम ने लबादे के अंदर झाँका और हीरा निकालकर महाराज की ओर बढ़ाते हुए बोला, महाराज, मेरा दिल कहता है कि यह हीरा एक कौड़ी का भी नहीं है। हीरे की जांच करने के बाद उसे अनमोल बताने वाले दरबारी कहने लगे, महाराज, यह हमारे ज्ञान और अनुभव को चुनौती है, हमारा अपमान है। यदि हीरा सचमुच नकली है तो तेनालीराम को साबित करना चाहिए, अन्यथा क्षमा मांगनी चाहिए। महाराज ने तेनालीराम से कहा, तुम कहते हो कि हीरा एक कौड़ी का भी नहीं है। यदि ऐसा है तो इसे सिद्ध करो, अन्यथा क्षमा मांगो। तेनालीराम महाराज व दरबारियों को लेकर एक अंधेरे कक्ष में चला गया। वहां उसने हीरा लेकर एक मेज पर रख दिया और कहा, मैंने हीरे को कहाँ रखा है? क्या कोई बता सकता है? सभी चुप रहे। हीरा मेज पर रखे होने के बावजूद भी दिखाई नहीं दिया। तभी तेनालीराम बोला, हीरा आप सबके सामने ही मेज पर रखा है, अंधेरे के कारण दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आप इसे असली हीरा मानते हैं? यह सुनकर सभी चकित रह गए। कक्ष में फिर प्रकाश किया गया। सभी ने देखा कि मेज पर पड़ा हीरा प्रकाश होते ही फिर चमकने लगा है। तेनालीराम फिर बोला, यह देखने के लिए कि यह हीरा अंधेरे में कैसा चमकता है, मैंने इसे लबादे के अंदर रखा था, परंतु यह अंधेरे में प्रकाशहीन रहा और साधारण पत्थर निकला। सभी को हीरे की वास्तविकता का पता चल गया। हीरा नकली निकला। तेनालीराम की इस सूझबूझ की महाराज ने बहुत प्रशंसा की। उन्होंने अतिथि गृह में ठहरे राजदूत के हाथों चंदन की डिब्बी में वह हीरा व एक जवाबी पत्र तुरंत भेज दिया। पत्र में उन्होंने पड़ोसी मित्र राजा को स्पष्ट कर दिया कि वह हीरा नहीं बल्कि कांच का टुकड़ा मात्र है, जिसे कुशलता से तराशा गया है ताकि वह अधिक से अधिक प्रकाश परिवर्तित कर सके।